नहीं तो कोई तो आगे का काम। अच्छा उस दिन इतना कम खाया जाए कि वो अजीर्ण हो जाए, टकारे ना आने लगे, आलस नहीं करे, उतना भोजन न करे। एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला की जाए। बाबा तो वो हमने पहले कह दी एकादशी तो निर्जला है भाई, इस चक्कर में मत पड़ो, है ना। अपने पे बन सके सुखम, ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतु फल जो भी जी। अब आ गया संयम पूर्वक आहार करें। अरे 4 मास में भी हम आपको संयम में आहार को भोजन करते हैं। इस समय बरसात है, बरसात में मल सभी का फूलता है, बुखार ताप खांसी जुकाम ये आएगा। ये जितनी लगातार वर्षा आ रही है ना, और कई 15 दिन 20 दिन खुल गया तो पैर बहुत बड़ी घातक बीमारी आएगी। कीटाणु बैक्टीरिया बढ़ गए, इसलिए इसमें लौकी दाल तोरई दलिया और ये कम हल्के भोजन करें, हल्के से हल्के भोजन और कम से कम, और पेट आपका साफ रहे। भोजन उतना करें कि आपका पेट साफ रहे, पेट में मल नहीं चल पाए। ऐसा करने पर इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा खाया, ज्यादा पिया, पूरी पराठा, सिंगाड़े का आटा, लफ्जी पुआ पराठा, निपट जाओ। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। आपका व्रत करने का संकल्प दृढ़ होगा, उसमें नॉट इफ एंड बट, किंतु परंतु नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा हैंड अप सड़क, सीधा सड़क, वो एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे। आपने देखा हम कई बार सहज में, मैं व्रत करता नहीं हूं लेकिन मैं सहज में रहता हूं। आप तमाम कहेंगे महाराज कुछ तो ले लो, कुछ आप कहते हो, बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन हम सहज में निकल जाते हैं। और आपने चेहरे पर कभी ये महसूस नहीं कर पाए होंगे कि हमने कोई भोजन प्राप्त किया ही नहीं। नहीं, मैं तो किसी दिन देखता हूं, उनको देखता हूं, क्यों महाराज, क्यों, क्या हो गया, मैं तो पहचान लेता हूं। नहीं, कभी ईश्वर करे कभी ऐसा मौका आ जाए, एक दिन पानी नहीं मिले, ईश्वर करे कहीं 2 दिन हमें भोजन ही नहीं मिले, लेकिन ये हमेशा नहीं मिला, कभी कभार होता है। तो इसके लिए हमारे अंदर करत अभ्यास की, हमें अभ्यास करना पड़ता है। थोड़े से अपने को कठिन परिस्थितियों में डालना पड़ता है। आग ज्यादा आराम तरफ बनोगे तो आप हम फिर कई परेशानी खड़ी हो गई तो उससे निकल नहीं पाएंगे। ऐसा ना हो सके तो दूध या ऋतु का फल, ऐसा करने पर भी महाराज एकादशी व्रत करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करे। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हारे लकड़ी काटकर बेचने वाले की बात आती है, जिसने अपने पास पैसा न होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत धारण कर परमात्मा ने उसका संकल्प पूर्ण कर दिया। और थोड़ा भजन कर दो भाई, 12:15 बज गए, अब इस कथा को मैं थोड़ा भजन के बाद कहूंगा, ठीक है। अरे कर दो भाई, खड़े हो जाओ, सावन को महीना है और बरसात जोर से हो रही है। हाँ, बोलो सच्चिदानंद।
सुंदर कथा है और मौसम भी अच्छा है और श्रावण मास है और बिटिया और बहनों का त्योहार है। हमारी सारी माताएं इस समय एक ही उपासना में लगी है, हम अपने मायके जाएंगे भैया को राखी बांधने के लिए। क्यों नहीं, जाना भी चाहिए। भगवान ने सारे त्योहार बड़ी विधि विधान के साथ इस सृष्टि में रचना की है। बात चल रही थी एकादशी व्रत की। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन भगवान सत्कर्म में हमेशा सहायक है। आप अच्छा काम करेंगे तो ध्यान से सुने, आपके साथ लग जाएंगे। आप करके देखिए, आप अपने घर पर कोई भी सीताराम राधे श्याम का मंत्र उठा लीजिए, 2 4 5 आके बैठ जाएंगे, वो भी आपके सहायक हो जाएंगे। लोग मानते हैं कि एकादशी क्यों आ गई, दिवाली के आगमन का भी संदेश आ गया। अभी से तैयारी होने लगी, श्रावण और दीपावली। ऐसा कभी नहीं सोचा जाए, इसको वजन मत मान, भार मत मान। जो त्योहार आ गया उसकी खुशी और आनंद और भरपूर आनंद बनाओ उसका। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाना तो क्या, उसका दर्शन करना भी पाप है। मैंने कहा ना, व्रत करना आसान है और व्रत का जो संकल्प है बहुत कठिन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, व्रत आपसे सच्चे मन से बन पाए तो व्रत 1 घंटे का ही बहुत है। 1 घंटे का, 1 घंटे में कभी कुभावना आए, कुदृष्टि, निश्चल, निष्कपट, निष्पाप, अगर 1 घंटे में आपकी पूरी पूजा हो जाए, इस राग द्वेष से हटके आपका पूरा व्रत हो जाए। एकादशी के दिन घर के अंदर अन्न पकाना तो क्या, उसका दर्शन तक नहीं किया जाना चाहिए। पुजारी जी समझिए, इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता। अब तो समझ में आ रही है। अच्छा, हम बगैर हाथ पैर की बात कभी नहीं करते, हम ठेठ बुद्ध हुए, बात बाद में निकलती है, बोल पहले जाते हैं। अब तो बात आ गई। एकादशी का व्रत आसान नहीं। इस दिन कहा है, एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में आ जाते हैं। बेशक उस अन्न को खाने वाले के सिर पर आके बैठ जाते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी भी न खाएं, लेकिन एकादशी के बारे में जिन तो को फेंकते हैं वो और व्रत पुड़िया, कई ताश मिल जाए तो वहां भी बैठ जाएंगे, व्रत है मेरा। महाराज कथा का ध्यान से सुनिए। पान सुपारी तक भी निषेध है। दिन को सोना भी नहीं चाहिए। सुन लो महाराज, प्रांगण में बैठे हो, वो दोनों पुजारी और एकादशी करते हो नहीं, इसलिए आप पर आक्षेप नहीं लगाना, सचेत करता।
प्रांगण में कथा सुन ली, सोना भी नहीं चाहिए। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, जिन्हें का पंखा लगाया, कूलर को कोई एसी में जाकर जय श्री राम व्रत है हमारा, क्या हम आक्षेप नहीं लगा रहे। आप मेरे प्रिय नजदीक, बाकी अब कितने रहते मुझे पता नहीं है, मैं आपसे दोनों से सुनता रहता हूँ। मैं बैठा रहता हूँ, आज तुम्हारा एकादशी है और मैं कहता हूँ जय हो एकादशी। नहीं, मैं आक्षेप नहीं लगा, बुरा मत मान। देखो क्या कहा जी, साफ दे दिया, इस दिन में सोना भी न चाहिए, रात को 1-2 घंटा भजन करें। देखिए एकादशी का है, अब इसमें आपको आलस आएगा कई लोगों को। कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से, आशीर्वाद आशीर्वाद। इस दिन स्वर्णपुर में विठलनाथ भी नहीं सोते। एकादशी के दिन भगवान विठलनाथ भी नहीं सोते। अब तो सुन लो मेरे ध्यान से, मेरा व्रत का मतलब क्या है? माने व्रत या तो किया नहीं जाए, और किया जाए तो फिर पक्का किया नियम से। अब इसमें और आ रहा है, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए, तब एकादशी पूरी होगी। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन ये भगवान में लगे, तब एकादशी का व्रत आपका पूरा होगा। कथा कह रही है, हमारी माताएं बहुत एकादशी का हमारे दौड़ लगाती और लगाना भी चाहिए। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं। आज कलयुग में ये कोई साधन नहीं कर रहा है। भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित से, और उसे दिवाली का रंगरूप भी मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आ गई बात, आ गई। अब मैं कहूंगा तो मैं तो अपना जो मेरे प्रिय है, अब मैंने कहा ना कि भाई व्रत तो है, लेकिन बाद ना आटे की पूड़ी खड़खड़ा रही है, कुट्टू की रोटी हो रही है, कुट्टू चुट्टू फुट्टू कुछ भी लगे हमारे, हाँ, और बढ़िया खींच के खा रहे हैं। उस दिन से भी बढ़िया खा रहे हैं, रबड़ी मंगा ली बाजार से, रसगुल्ले भी मंगा लिए खींच के। नहीं, ये आसक्ति है संसारी, इसको बोलते हैं माने भूखे, इंद्रियों को और मजबूत कर ले। ऐसी एकादशी से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी एकादशी के व्रत से कोई फल प्राप्त नहीं होता। उपसमीप और वास रहना, उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना, समीप रहना, भगवान के पास रहना। जिन्हें के नाती आ गयो, बेटा आ गयो, और दादी आई गो, का हो? अरे भैया यूपी में तो बाबा योगी आ गो, यूपी में तो बाबा योगी छागो, कब हो? यूपी में बाबा योगी छागो। और वहीं से सच्ची एकादशी द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करें, ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम, दोपहर में और रात को नहीं, एक टाइम। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो,
सुपात ब्राह्मण हो, पूजा पाठ वाला, त्यागी बैरागी, संयमी, उसको भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करे। लेकिन काय को ब्राह्मण, कौन को ब्राह्मण, बहु चढ़ा दे, करैया बना दे, पपैया खा दे। वहां तो नहीं है। अरे ये भी नहीं, दादा दादी बैठे होंगे, कोई भाजी बैठी होगी, बेटी बैठी होगी, कोई कन्या गौ तो होगी ना ना, वहां तो खींच के फिर खा गए। और कौन को कीर्तन, कौन को राम भजन, और चंद्रा ओढ़ के फिर सो गए। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी का व्रत भंग हो जाता। आपको ये लग रहा होगा मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूं। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करोगे। यदि विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादा अनुसार अन्न आहार का त्याग करके फलाहार करो। अन्न त्याग दो। अब आ गई बात आई कि नहीं? अब वास्तव में अब बात आई, अन्न को त्यागना पड़ेगा, केवल फलाहार करो। ये व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। स्वस्थ रहो। लोग आजकल के डॉक्टरों के का विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महान ऋषि मुनियों के शब्दों को उड़ा देते। डॉक्टर अगर बोल देगा कि आपको 21 दिन तक अमुक चीज नहीं लेना है तो नहीं लो। आ गई बात। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराए तो लोग मान लेते हैं। मोती जरा है, 21 दिन अन्न नहीं खाओगे, मान लोगे, लेकिन व्यास पीठ से जो बात कही जाए उसे ठेगा बता दो। महाराज, किंतु एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते। एकादशी ने करने वाले की ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्य करनी चाहिए। एकादशी एक ही बार नहीं, कई हर एक एकादशी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। राजा अमृत ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है और व्रत की परिपूर्ण की समय यमुना के किनारे आए। कहां पहुंचे? बहू बेटा नाती के पास नहीं, मोबाइल के पास नहीं, मोबाइल के पास जमुना और गंगा की। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्ण आहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां मुनि दुर्वासा आ गए। कथा में और कह दो थोड़ी सी है गुंजाइश। एकादशी का व्रत है, इसलिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूं और समझा के कह रहा हूं। वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। महाराज, इतने में वह दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर आए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म करके से निवृत्त होकर आता हूं और भोजन की तैयारी। ईश्वर के धर्म की मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं। अब समझ लो मेरी बात। या तो सदमार्ग में आओ मत, और सदमार्ग में आ गए तो मर्यादा तोड़ने जैसा पाप है ही नहीं। या तो कथा में मत बैठो, और बैठ गए और सुन ली जाए तो कथा जो कहती है व्यासपीठ से उसका पालन करें।
भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई पाप नहीं। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति आपकी असफल हो जाएगी। आप सब कहते महाराज टाइम पे सब चीज क्यों होती है? भाई टाइम की तो कीमत। कुछ लोग कहते हैं कि आरती को सवेरे 6 बजे कर दो, 7 बजे कर दो। नहीं, एक बार जो आपने सेतु बांध दिया उसे तोड़ना आसान नहीं है। हमें तुम्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि भगवान को हमने टाइम दो ही दिया था, हमने इसके लिए संकल्प लिया था। भगवान कहेगा, चालाको, तुम अपनी सुविधा के लिए मेरा अपमान करते। क्या कहा मैंने कोई गलत तो नहीं किया? मर्यादा तो साफ करिए कथा। उल्लंघन करोगे तो भक्ति आपकी असफल हो जाएगी। ईश्वर के साथ तनमन होने के बाद देवभाव विस्तृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु जानबूझ के छोड़ा जाए तो महापाप। अगर बीमारी आ जाए, आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, उसमें यदि आपका व्रत गलती हो जाए वो पाप नहीं लगेगा। लेकिन जानबूझ के छोड़ोगे, धर्म को मर्यादा का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। साफ कहते हैं, हम धर्म के बंदे में, हम कलाकार बनते हैं, अदाकार बनते हैं, फनकार बनते हैं, साधुवाद बनते हैं, संत बनते हैं, महात्मा बनते हैं, महापुरुष बनते हैं, दिव्य पुरुष बनते हैं और सत्पुरुष बनते हैं, गांव के प्रमुख बनते हैं, घर के प्रमुख बनते हैं, गली के, मोहल्ला के, सबके प्रमुख बनते हैं। लेकिन प्रमुखता का कारण ये नहीं है कि जो चाहो तैसे चिल्लाओ। मर्यादा, जिसको चाहो उसे ठोक दो, जिसे चाहो उसमें कुछ भी बोल दो, जिसको चाहो उसे जो क्या जाओ, ऐसे मर्यादा। कथा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, मर्यादा है। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़ना था मरा, उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें समय का भान। मेरी बात को सुन लीजिए, धर्म का मार्ग बहुत आसान नहीं। धर्म का मार्ग कई जगह जूझना पड़ता है, आपको घर में भी जूझना पड़ता है। कौन चाहेगा कि कोई पागल बन के नहीं हो, जब बैठा रहे 10-10, 15, 20-20 घंटे? और कौन चाहेगा? सब चाहते कि नहीं हमारे आगे रहो, हमारे आगे पीछे घूमो, हम जैसे करते कौन चाहेगा? लेकिन वहां कहीं उनके उस टुकड़े पे आ गए आप तो आप पूछे आपका व्रत गया। वहां तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं हम तुम्हारे जो हमारा टाइम ध्यान निश्चित है, जो हमारा समय निर्धारित है, हमारा शेड्यूल, हम उसके अनुरूप चल के रहेंगे। बाकी तुम कुछ भी चिल्लाते पुकारते कुछ भी करते रहो, कान बंद करके खर्राटे लेते रहो, नहीं करना पड़ेगा। आपका मार्ग इतना आसान नहीं। बेटियां कहे, दामाद कहे कभी आते नहीं हो, बेटा कहे आते नहीं हो, घर कहे रुकते नहीं हो। मैं एक बात ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, रिश्तेदार कहे तुम बिल्कुल नहीं छाटते हो, तो रिश्तेदारी एक जगह ही हो पाएगी मेरे भाई। जगह जगह की रिश्तेदारी तो तुम्हें बिल्कुल कहीं ना कहीं फंसा देगी ले जाना। और नाती के पास पहुंच गए तो नाती के संग प्रेम हो जाएगा फिर, और बेटी के पास गए तो बेटी से प्रेम हो जाएगा, और यहाँ की सुन भूल जाएंगे तो बाबा कहेगा जी कहां चलोगे भैया। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए कहता हूं
संध्या पूजा होने लगी और दुर्वासा ऋषि व्रत में मगन हो गए और अपनी देह का आवाज भूल गए। राजा को चिंता हो रही थी, ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण किया गया है और उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता है। यदि मैं प्रसाद, महाराज मैं प्रसाद ग्रहण कर लूंगा तो ब्राह्मणों की मर्यादा भंग हो जाएगी और महाराज महिमा न करूं और उसका पालन न करूं तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर मेरा व्रत भी भंग हो जाएगा। द्वादशी की समाप्ति में कुछ देर रही थी महाराज। ब्राह्मणों की आठ पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया। अनुमान लगा लिया। अच्छा ऋषि लगा लेते हैं, राजा का दोष कुछ नहीं, ब्राह्मणों को कराना पड़ेगा। उन्होंने राजा से कहा, राजन तूने मुझे आमंत्रण तो किया था किंतु भोजन करके तूने अच्छा नहीं किया। हे राजन तूने मुझे आमंत्रण तो किया था लेकिन तूने भोजन, अच्छा जी कहता आपने कई भागवताचार्य से अंदर विस्तार से सुनिया क्या कहीं? महाराज भोजन करके अच्छा नहीं किया, मैं अतिथि हूं और मुझे ही तूने भूखा रखकर और तूने भोजन कर लिया, ये कैसे तेरी विष्णु भक्ति है? मैं तेरा अतिथि हूं, तूने बगैर मुझे भोजन कराए तूने भोजन ग्रहण कर लिया, तेरी विष्णु भक्ति ये कैसी है? राजा मैंने तो मात्र जलपान किया महाराज, किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे? लेकिन दुर्वासा कहां सुनने वाले थे? उन्होंने क्रोधवश राजा की एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासा है तब तक क्रोध भी शेष है। जब तक दुर्वासा है क्रोध रहेगा। दुर्वासा ने अपने सिर के केश में से एक कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। राजा ने अपने जटाओं में से, क्षमा करेंगे, दुर्वासा जी ने अपनी जटाओं में से एक केस की कृत्या ली और राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अमृतपुरी को मारने वाली थी तो अमृतपुरी की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या कर। जाको राखी साइयां मार सकते, कृष्ण पा सकते, सुदर्शन चक्र आ गया। वो कृत्या दुर्वासा ऋषि से उत्पन्न हुई कृत्या अमृत ऋषि को मारने के लिए, अमृत ऋषि को राजा को मारने को दौड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उस कृत्या की हत्या कर दी। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे थे। अब वो सुदर्शन चक्र था, वो दुर्वासा के पीछे चला। मुनि एक लोक से दूसरे लोक में भागने लगे किंतु चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कथा ठीक लग रही है? अनेक लोगों ने, दुर्वासा ऋषि एक लोक से दूसरे लोक में, लेकिन सुदर्शन चक्र ने ऋषि का पीछा नहीं किया। दुर्वासा की रक्षा कोई नहीं कर सका। बात अंत में दिव्याश्रम में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। भगवान के पास लौट के आ गए दुर्वासा ऋषि और प्रभु के चरण पकड़ लिए और श्री नारायण हरि से कहने लगे, हे हरि मेरी रक्षा कीजिए।
नारायण ने स्वागत किया है तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका जिस सुदर्शन चक्र छोड़ा भगवान ने स्वागत किया है और नारायण से प्रार्थना करने लगे, बोले भगवान ये आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है तो बचाओ। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अन्य भाव से मेरी सेवा करे और करके मुझे अपना सर्वस्व अर्पण करता है उससे मैं भी अपने सर्वस्व का दान कर देता हूं। मैं भक्तिहीन हूं, मैं भक्ति के बस में हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। क्या कह दिया? मैं भक्त के अधीन हूं। मेरा चक्र इस समय राजा अमरीश की आज्ञा से के अधीन है। मैं नहीं, मेरा इस समय सुदर्शन चक्र राजा अमरीश के अधीन है, मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। दुर्वासा तुम मैं पूर्णतः भक्ता दीन हूं, मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैं पराधीन हूं, मैं इस समय भक्त के वश में हूं, मैं पराधीन। मेरे बोले वाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भक्तजनों से भक्त के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूं और न तो लक्ष्मी जी की परवाह करता हूं। अब तो समझ में आ गई। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दिया दुर्वासा ऋषि से, हे मुनिवर, भक्त अपना सर्वस्व छोड़कर मेरी शरण में आते हैं, मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं, मुझे छोड़कर उनको कोई अन्य आश्रय नहीं देता है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र मैं कैसे करूं? इसी के साथ कथा तो अभी बहुत है। कथा क्या है? इसके आगे की कथा अगले मंगलवार को कहेंगे। 12:30 बजे अगर मैं कथा को उठाऊं और एक मेरी कहावत तो ज्यादा 2 घंटे लग जाएंगे। मेरी कहावत थोड़ी बड़ी है। ये तो मैंने आपको थोड़ा पढ़ के जल्दी से, चूंकि टाइम हो रहा है, अगर मैं चाहता इसी में और टाइम लगा। संतों, कथा की जब तक पूर्णतः व्याख्या न हो जाए, कथा में जब तक पूर्णतः सरलता न आ जाए और कथा के माध्यम से जब तक आपके शंका का समाधान न हो, तो फिर कथा जभी होगी, कथा जभी मानी जाती है आपकी पूरी समाधान। इसलिए मेरी माताएं बहुत एकादशी करती है, एकादशी की कथा चल रही है और एकादशी के भक्तों ने भगवान को अपने बस में कर रखा है और दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ा है और दुर्वासा ऋषि इस समय भगवान के चरण पकड़ के बैठे कि मेरी रक्षा करो और भगवान कह रहे मैं नहीं, मेरा अमरीश जैसा भगत ये सुदर्शन चक्र उसके बस में। ये बीमारी तुमने जहां से चालू की है ना, ये बीमारी वहीं खत्म। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शायद कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, मैंने बहुत टाइम आपका ले लिया, इसके लिए मैं आपसे बड़े विनय भाव से क्षमा चाहता हूं। श्रावण मास है, आनंद का पर्व है। अगले सावन, अगले मंगलवार को बारात, बस सावन का पड़ाव आ जाएगा, एक सोमवार और आएगा
और बस एक ही मंगलवार पढ़ना है सावन के महीने, और शनिवार को महाराज 9 अगस्त है और राखी बंधन भी है। सत्य महात्मा मेरी बात का जानकर बुरा मत माना करो, मैं थोड़ा खरी खरी कह देता हूं, मैं स्पष्ट कह देता हूं, और स्पष्ट कहता हूं, मुझे इसका कोई मैंने खेद नहीं रहता कि मैंने क्या कह दिया। मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि जो व्यासपीठ की मर्यादा है मैंने उसी मर्यादा के अनुरूप जहां से बात करी थी। मैंने किसी भी चीज को छुपाया नहीं, मैंने कथा को छुपाया नहीं तो कुछ चीजें ऐसी आती है कि कई कथावाचक बात को दुका जाते हैं। कथा को कभी छुपाना नहीं चाहिए। कथा को दुका के छिपा के कहोगे तो हमारे फिर भक्तों का फिर कैसे कल्याण होगा, और दोष उस आचार्य को लग जाता है जो कुछ बातें आती है उनको छुपा जाता है। मैंने कथा कही और आपने सुनी, क्या ये कथा अच्छी लगी? तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे राम राम करके मैं अपनी इस व्यासपीठ से मैं इस प्रस्थान करता हूं। जय श्री राम, जय। जय जगदीश